Our first assignment name is identify your mate. अच्छा है ही नहीं. Smell it. Now the lowest score. विशाखा. इसलिए आपका पनिशमेंट है हमको जो बेसिकली पनिशमेंट मिली वो ये थी कि हम दोनों को पूरा टाइम हमको साथ में रहना था, चाहे कोई भी एरिया हो हमको साथ में ही रहना है. हम उन हैंड कफ्स को नहीं उतार सकते हैं. एटलीस्ट मेरी बियर्ड तो एक ऐसी चीज़ थी कि जो किसी के पास नहीं है. मेरी मुस्टैच बाबा. बिकॉज अर्लियर मेरे हिसाब से इंटीमेसी वाज नॉट द फैक्टर, बट नाउ आई कम टू नो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इट्स अ फैक्टर. जो विशाखा ने आंसर्स दिए, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक लैक ऑफ टच तो है ही है. बिकॉज मेरे को इट्स बीन 7 months मुंबई शिफ्ट हुए, तो कहीं ना कहीं वो एक मेन सबसे बड़ा फैक्टर था. वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड लाइक टू वर्क ओवर आवर इश्यूज. एटलीस्ट वी कैन. इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक नथिंग, इट्स जस्ट नॉर्मल चीज़ है. ठीक है. अरे नहीं, ऑब्वियसली एक पार्टनर के लिए बहुत इंसल्टिंग होता है कि उसका पार्टनर उसे फिजिकली नहीं पहचान पाता. एंड सीरियसली आई फेल्ट वेरी सॉरी कि मैंने उसको सबके सामने थोड़ा इंसल्ट किया. do you have trust on me? Do you have? We will do that in love exam. Are you listening to me? I will prove open encouragement that we are having that intimacy, whether it's going to be physical, whether it's going to be mental. ठीक है? शुरू ना मत. मैंने ये चीज़ तो खुद देखी है कि उसके पैर थे ना ऐसे, उसके पैर ऐसे थे. ये चीज़ मैं खुद कह सकता हूँ, मैंने देखी है चीज़ के पैर ऐसे हो रहे हैं. जब पैर पहचानने की बात आई थी पेज की, तो नॉर्मली हमको पहले ये बताया गया था कि कोई भी अगर कुछ भी छोटा मोटा एक्शन करता दिख गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे मालूम है क्योंकि अभी पता है क्या होने वाला है? आने वाले किसी भी दिन में ये सारे हमारे खिलाफ होने वाले हैं. फ्लिप करेंगे. यार तैयार तो हो जाएगा, तैयार होंगे ही ऐसे, मतलब ऐसे कैसे पहनेंगे. Let's go to washroom. मैं ऐसे खड़े रहूँगी. ठीक है, तुम फ्रेश हो लेना. कोई नहीं, पहले ब्रश कर लेते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हुआ और हमारी इंटीमेसी भी इम्प्रूव हुई. अब हमें बिल्कुल आइडिया था कि अब कोई एग्ज़ाम होने वाला है. क्या एग्ज़ाम है ये हमें आइडिया नहीं था. जब हम दोनों लोकेशन में पहुंचे, वहाँ पे ये डंडे लगे पड़े हैं, ये टायर लगे पड़े हैं, ये भाई साहब रस्सियाँ इधर से उधर, उधर से उधर. मैंने कहा आज तो ये मुझे वैसे ही बंदर बोलती है, आज यहाँ पे बंदर बन के बनना पड़ेगा. पता नहीं क्या होने वाला है. Welcome to Engage Your Spray's MTV Love School, guys. एग्जाम देने के लिए रेडी हो आप लोग? तो आज का सब्जेक्ट है इंटीमेसी और आज का लव एग्जाम है Hang by my side. Hang by my side, correct. मेरी तो बहुत बुरी हालत हो रही थी. मैं तो देख देख के सोच रही थी क्या होने वाला, क्योंकि मैं कभी भी लकड़ी वाली सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाती. मुझे इतनी प्रॉब्लम है हाइट से, हाइट फोबिया है. मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे. इस एग्जाम में 3 पड़ाव होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ऑन योर लेफ्ट. पहला पड़ाव होगा जहाँ लड़का वो रोप पकड़ेगा और लड़की लड़के को पकड़ के रोप क्रॉस करेंगे. सिंगल रोप पे वो भी 2 लोग चल रहे हैं. उन लोग में से कोई भी एक गिर सकता था. जो हम अगर गिर जाते तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते. सेकंड पड़ाव में लड़कियां पहले होंगी लड़कों से और आप लोग रोप पकड़ सकते हो. लड़के भी रोप पकड़ सकते हैं, पर लड़कियां हैव टू बी इन फ्रंट. या थर्ड पड़ाव जब आप आएंगे, जैसे आपका पैर रोप पे आएगा, लड़कियां वापस रोप नहीं पकड़ सकती है. इट हैज टू बी गाइज रोप पकड़ेंगे एंड लड़कियों को उनको पकड़ के थर्ड पड़ाव क्रॉस करना है. यस, अगर आप गिर गए तो आप डिस्क्वालीफाइड. जिसको लोवेस्ट स्कोर्स हमें असाइनमेंट में मिला वो फर्स्ट आई. नर्वसनेस तो डेफिनेटली थी, बिकॉज अभी तक किसी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया था, तो हमें कुछ नहीं पता था, कुछ आइडिया नहीं था कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे. बट कहीं ना कहीं
प्लस पॉइंट भी था कि हम लोगों को प्रूव करने का चांस मिला था कि वी आर द बेस्ट। ठीक है, इस बार क्या कहते हैं थोड़ी कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से मैं बॉटम में आया, बट इस टास्क को प्रूव करके मैं शो कर दूंगा कि आई एम हैविंग दैट स्टफ इन मी। विशाखा, अंकित, are you ready? Yes, we're ready. Couples, are you ready? पहले टास्क में तो सिर्फ हमको हाथ से पकड़ के रस्सी के थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना था। Your time begins now. Guys, on again. मैंने रोप पे पैर रखा and it was like ding ding ding. I was nervous. मेरे को लग नहीं रहा था कि वो कर पाएंगे क्योंकि विशाखा थोड़ी हैवी है, गिर जाएंगे बीच में ही। या ऑब्वियसली I'm okay. We just मैंने इस पे ट्रस्ट किया, इसको बहुत टाइट होल्ड किया। दोनों हाथ से पकड़ के रखो अच्छी तरह से क्योंकि वही आपका सिर है। वहाँ पे मैंने इसको कम्युनिकेशन के थ्रू बताया कि आप स्लोली आओ, डोंट वरी, बैलेंस रखो। just focus on me. अब शुरू होता है सेकंड पड़ाव। सेकेंड पार्ट में मेरे को आगे चलना था एंड ही विल फॉलो मी। तो हम वहाँ पे खड़ी हुई, मैंने चलना स्टार्ट किया। But this is a couple task, intimacy का task, communication का task है। आप तो खुद आगे जा रहे हो। I'm not shifting, पहले तुम आ जाओ। Wait. Wait, बीच में आओ, बीच में पैर रखो। Yeah, good, better. You sure? Okay, बच्चे। हाँ, अब मूव करो। जहाँ तक है मुझे उन्हें देख के यूँ लग रहा था कि यार ये ज़्यादा ना थोड़ा ओवर एक्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं मेरा बाबू, मेरा बच्चा, आर यू ओके? ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल में उन्होंने कुछ प्यार ही नहीं करा और सारा उसी टास्क में दिखा रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे उसी कर लो, चीज़ वैसे के कर लो। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उन्हें। Well done, guys. Try and be faster. थोड़ा सा कोशिश करो। It's okay, विशाखा। Balance. इस पे होल्ड करो। यहाँ पे उसको होल्ड करो, okay? Perfect. Just focus on my strength, baby. Yes, I'm focused. You know I will not let you down. Yeah, come on, go for it. अंकित ये हुई ना बात। Yeah. थोड़ा हमारा बैलेंसिंग हुआ बट मैंने इसको नहीं छोड़ा। So because of that we completed very well. Well done, guys. Well done. Ronika और अभिषेक। मुझे अभिषेक पे पूरा ट्रस्ट है कि पूरा रोप कंप्लीट हो जाएगा। Are you ready? मेरे लिए तो बहुत इजी था, मैं बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो अगर आप इसकी जगह ऊपर भी रोप लगा दोगे मैं तो वहाँ भी कर दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। Come on, guys. Abhishek, I want to hear you. जब मैंने इसे होल्ड किया उस टाइम मुझे इतना डर लग रहा था ये हिल रही थी बार-बार। नहीं, कि यार नहीं, इतना नहीं, पतला सा रोप है। मेरे को देख के कोई दिक्कत नहीं है यार। पीछे नहीं देखना। आराम से पैर रख, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म होता तब मैंने देखा यार इतने थिन से रोप पे हम लोग चल के आ गए हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाता है कि यार जब तुम इतना पतले पे कर सकते हो तो आगे भी ऑब्वियसली कर ही लोगे। अभिषेक ने जिस तरह वेरोनिका को हैंडल करा वो बहुत अच्छा था। एंड हाँ, अभिषेक टास्क अच्छे करता है। ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एक्चुअली।
कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम कि ओ शिट, ये एक कैसे कंप्लीट होगा और हम एंड तक कैसे पहुंचेंगे। हम लोग की अभी तक यही स्ट्रैटेजी है कि तुषार रोप पकड़ेंगे, आई विल होल्ड हिम, एंड सिर्फ हमें ये है कि वी हैव टू बी टुगेदर। करिश्मा, तुषार, आप ready हो? हाँ जी। Yeah. उनका तो मुझे पता है भाई, ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि करिश्मा वैसी ओवरवेट है, उसकी हाइट भी इतनी है, वेट भी ऐसा है कि यहाँ से ही भार है, वहाँ से ही भार है। करिश्मा थोड़ा वेट अपने ऊपर। मेरा पूरा बॉडी वेट पीछे था एंड सिर्फ जो मेरे पैर थे वो उस रोप के ऊपर टिके हुए थे। तुषार पूरा नीचे आ चुका था, मुझे लगा था अब तो ये गए। दोनों पैर लेके वो नीचे लटक गया। जैसे आप लटका देते हैं ना किसी को फांसी पे। दिमाग में ये था कि करिश्मा यू हैव द रोप, हम दोनों के लिए उस रोप को इतना जोर से नीचे पुल करना है कि तुषार अपने पैर उसके ऊपर टिका सके। बंदी ने क्या ताकत दिखाई, मैं तो कह रहा हूँ बंदे को शेम है, बंदे के ऊपर बंदा कुछ भी नहीं कर नहीं, पाया। बंदे- बट करिश्मा ने अपने पूरे पैर की जान से, मतलब अपनी पूरी ताकत से उसको उठाया और वो ऊपर आ गए। वो 2 बार गिरने के बावजूद दोबारा अपने आप को उठाया एंड वो चले हैं, उस टास्क को पूरा कंप्लीट किया है। लाइक हैट्स ऑफ। थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले थे क्योंकि वो सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह था जहाँ पे हम 2 बार गिर चुके थे और वो उससे भी मुश्किल था। उसके बीच में टायर्स भी थे और हमें एक रोप पे चलना था और करिश्मा अपना हाथ नहीं लगा सकती थी रोप पे। We just got stuck a bit क्योंकि जो हम दोनों की रोप पेट से बांध रखी थी ताकि हम साथ चले पैरेलली, वो एकदम इतनी जोर से खिंच गई थी कि मेरा पूरा जो नेक का एरिया था वो स्ट्रेच हो रहा था और मैं पूरा एक स्टेप भी आगे नहीं ले सकती थी। तुषार, करिश्मा, क्या डिफिकल्टी थी? नथिंग, बस ये मेरा लगा हुआ। तुषार ने झूठ ये बोला कि उसको यहाँ पे चोर टास्क के टाइम लगी, वो उसको आइस वाले टास्क के टाइम लगी थी और वो अभी तक चल रही थी। यार एक्चुअली वो जब गिर गई थी मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, अगर ख्वाब दीपेश वहाँ पे गिरते तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर आ पाता। यहाँ पर मैं कोई अपनी बॉडी दिखाने और अपनी जान दिखाने नहीं आया हूँ। अभी तक लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे खाली अपने बगल वाले की चिंता करनी है, दूसरों के बगल वालों की चिंता नहीं करनी। और दीपेश, स्टीव हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। द मोमेंट आई केप्ट फीट, मुझे पता था कि इसको हाइट से बहुत ज़्यादा फोबिया है। दीपेश कॉन्फिडेंट था कि वो कर लेगा, मुझे ये लग रहा था कि मैं उसको गिरा दूँगी। Okay, guys, are you ready, Dipesh? Khwab? Yeah. Yes? अगर ख्वाब का बॉडी कंट्रोल मेरे पे प्रॉपर रहेगा तो मैं उसको स्पीड अप कर पाऊंगा। You can do it. बहुत बढ़िया बात है। तेज पकड़ उसको। इससे हमें होल्ड करने का पावर दिया गया था, वो चीज़ मेरी पकड़ने वाली रोप के साथ अटक गई थी। कहीं मैं एक हाथ छोड़ के उसको निकालने की कोशिश करूं और ऐसा ना हो कि मैं अपने पार्टनर को लूज कर दूं। आप लोगों को दूसरे कपल से बेहतर करना है, यूजिंग टाइम। उन दोनों की हाइट छोटी है, वो जो टायर जिस डिस्टेंस पे लगाए हुए थे, जो लोग लंबे थे उन्होंने तो टायर से बड़े बड़े लेग स्प्रेड करके उसको फटाफट से पार कर लिया। बहुत ज़्यादा मैं डर गया था।
आप दिपेश, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था बहुत, गुड। जहाँ तक मुझे पता है मुझे टेक्निक्स आती हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे बताने की कि हाँ कैसे टेक्निक है। बस मुझे ये है कि हाँ ये सुनेगा मेरी बात एंड पूरी कोशिश करेंगे अच्छा करने की। मैं तो हार मान चुकी थी, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे कहीं ना कहीं था कि अगर मैंने नहीं किया ना तो इसकी कहीं ना कहीं इंसल्ट हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए मैं मन में सोची थी कि मैं करूँगी, चाहे मैं हार जाऊँ बट मैं करूँगी ज़रूर। हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, हमको कहीं किसी चीज़ का डर नहीं है, ना हम इस चीज़ की सिंपैथी खाना चाहते कि मेरे को हाइट से फोबिया है, मेरे को पानी से फोबिया है, या हमको चोटें लगी हुई हैं। आकांक्षा, help Gaurav communicate. कम आकांक्षा, ये टास्क आपको दोनों साथ में करना है। आप ऐसे नहीं भाग सकते, आपको दिखाना है कि आप अपने पार्टनर का परफॉर्म एज अ टीम। हाँ, तो अपने आपका पार्टनर क्यों आया है साथ में? पूजा आंखें बंद कर रही थी, बाबा आंखें बंद कर रही थी क्योंकि उनको डर लग रहा था। इसका रोप पे पैर नहीं गया। वो एक पैर उसका नीचे चला गया था, तो वो मैं उसको बार बार बोल रहा था कि तू मेरे को हद कर, कोई बात नहीं, डर मत। हमारे बैक पे प्रॉब्लम है, यहाँ बम्प पे प्रॉब्लम है, लेग्स में, लेकिन हमें वो फील नहीं हुआ था उस टाइम पे जब हम परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस देते टाइम हमें कभी पेन फील होता है। आप लोग मुझे बताइए, लाइफ में ऐसा एज अ कपल कितनी बार किया होगा आप लोगों ने? पहली बार। सो इस टास्क ने आपको बता दिया होगा कि आप लोग कितने मेड फॉर ईच अदर कपल हो। यस। वो तो नहीं पता, मगर डेफिनेटली गाइस तो एंजॉय किया। चिपक के टास्क आप लोगों ने, हाँ? What do you think? मजा आया? बहुत। And I think आप सब लोग ने अच्छा किया। Obviously कुछ लोग के लिए मुश्किल था, कुछ और लोग के लिए आसान था, but ये सब्जेक्ट था intimacy, but I think you did well, so you did a round of applause. And इसके results आपको मिलेंगे जजमेंट नाइट। तुषार को बहुत ज़्यादा लग गई थी चोट, क्योंकि उनका पूरा स्किन उतर गया था ऊपर से। तो जैसे ही डॉक्टर आए, उन्होंने उनको हील करना स्टार्ट किया उनके वुंड को। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं तुषार के पास आके उस चीज़ को फूंक मार देती हूँ तो उनको थोड़ा रिलीफ फील होगा। तो जब मैं ऐसा करने के लिए आई थी तो तुषार ने बहुत बुरे से मेरे पे शाउट किया। इसके बाद ये रोने लगता है, मेरे को दुख नहीं होता क्या? For most of the couples, the task brought them close, both emotionally and physically. मगर for तुषार और करिश्मा, एग्जाम के दौरान हुई एक छोटी आर्गुमेंट was about to turn into a nasty fight. तुम आज सारा रोना निकाल ही दो। बंदा कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना। कुछ नहीं बोलते हो कभी। क्या? दुनिया के सामने तुम मुझे हमेशा इंसल्ट करते हो, तुम कुछ नहीं बोलते हो कभी। कैसे? 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 चोट लगी है, मुझे दर्द हुआ ना, फूंक मारने आई हो, तुम क्यों इतनी
के जोर से चिल्लाए? तुम्हें पता है तुमने क्यों चिल्लाया मेरे पे? मैं नहीं चिल्लाया मेरी तुम पे। क्या गलती है? तुम्हें दर्द हो रहा है, फूंक मारनी है, ये मेरी गलती है? डॉक्टर ने मेरे से बात मत करो। Enough of everything. मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे सीरियसली बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं चिल्ला सकती इस लड़के के साथ यार। मेरी गलती बताओ क्या है? क्या है मेरी गलती? तुम्हें दर्द हो रहा था, मैं फूंक मारने आई, तुम्हारा हिम्मत कैसी हुई सबके सामने चिल्लाने की? रूम में आई ना जस्ट बर्स्ट, मैंने पूरा वो जो पूरा था उसको बर्स्ट आउट कर दिया इनके ऊपर। I am not at a fault every time. Don't you understand that? वो स्टैंड था वहाँ पे, मैं उसको पकड़ना चाहता था, तुम्हारा हाथ मैंने झटका और मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी दर्द होगी मुझे। तुमने नहीं मानती अपनी गलती कभी। Always I am wrong. Why should I listen इतने सबके लोगों के सामने मैं क्यों सुनूं हमेशा? जब देखो चिल्लाते रहती हूँ, जब देखो चिल्लाते रहती हूँ। मैं इसको पता है कहाँ चिल्लाता हूँ मैं। करिश्मा तुषार के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। वो उस बात को बहाना किसी और चीज में बना रहा था, बट उसका बहाना सिर्फ जो मेन था ये था, वो एग्जाम में हार गए थे। इसलिए कहते हैं मूड स्विंग करते हो, वो दोनों ही ने अपना मूड स्विंग किया। I am not bad तुषार, neither am I here to listen to everyone's judgment. जो चीज मुझे बुरी लगेगी, you have to work on that. तुम रोगी, मैं और चिल्लाऊंगा, तुम रोगी, मैं और चिल्लाऊंगा। मैं किसी की परवाह नहीं करता। ये साथ है ना? सातों बार भाई, सातों बार। बार बार भाई बार। तुम ऐसे ना क्यों ना? It is pointless talking to you every time. करिश्मा और तुषार की एंग्री फाइट shocked the rest of the couples, मगर उन्हें पता नहीं था that they were about to face an even more shocking judgment night. The guys, आज है जजमेंट नाइट। आप लोगों की सीट पर कुछ क्यू कार्ड्स रखें। सबके पास क्यू कार्ड्स है? यस। नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं। हाँ, सो गौरव, क्या लिखा है आपके क्यू कार्ड पे? उसमें लिखा I hate dash about आकांक्षा। आकांक्षा, आपका कार्ड पे क्या लिखा है? Same. I hate dash about Gaurav. So guys, fill out your cue cards. Hate is a very strong term in a relationship. अगर छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है आपकी रिलेशनशिप में, so that's not hate. Okay guys, pens down if you're done. हम चाहते हैं कि आप एक-एक करके अपने क्यू कार्ड्स पढ़ें। मैडी एंड सिल्की। मैं जो इसके अंदर हेट करती हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये रिस्पेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी, किसी के सामने भी मैं रिस्पेक्ट नहीं करता है। कुत्ता थोड़ी तेरा साला पट्टा बांध घुमा ले मुझे। सर सबके सामने मेरे इंसल्ट करता है ये, सब खड़े मैं बोल रहा हूँ चुप हो रहा, अगर ये मुझे बोल रहा है कि तू चुप हो रहा तो मैं वहाँ पे चुप हो जाती हूँ, और अगर मैं इसको बोलूँ तो चुप हो रहा कि किसी के सामने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। मैडी आप अपना बताइए प्लीज। मेरा सिर्फ इतना सा इशू है इससे छोटा सा कि बहुत ज़्यादा ओवर हर चीज़ को लेके, एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ को लेके उसको एक फाइट में ले आती है और उस फाइट से ये ब्रेकअप तक पहुंच जाती है। सिल्की मैम इसको पता है कि मैं खुद नहीं ब्रेकअप कर सकती, ये तो फिर कर लेगा, मैं तो उससे ब्रेकअप कर ही नहीं सकती। Why do you say that? It's a very stupid thing to say. If you're in a relationship, you are in a damn relationship. करिश्मा, क्या लिखा आपने? I hate Tushar's anger and shouting on me. मैंने तुषार को एक बात बोली है कि अगर आपको कोई भी बात करनी है, कितनी भी बड़ी बात हो, कम टॉक टू मी सॉफ्टली, टॉक टू मी पोलाइटली, वो चीज़ मैं समझूंगी। अगर आप गुस्से में कोई चीज़ समझाओगे वो मेरे को समझ ही नहीं आएगी। जब आप वापस अपने रूम में गए, आप दोनों, क्या हुआ? You were crying or you were shouting at Tushar? I did both of them क्योंकि उस टाइम पे even I felt very angry on him. अंकित। The thing which I hate in Vishaka is she is not giving me the time which I needed from her. प्रॉब्लम इज दिस कि मैं किसी को 24 आवर्स टाइम तो नहीं दे सकती, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं कोई किसी नहीं हूँ, मैं बॉयफ्रेंड। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि मेरी भी एक अपनी पर्सनल स्पेस है।
अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो दैट डजंट मीन कि 24/7 मैं आपके साथ ही रह सकती हूँ। विशाखा, आपने बताया कि अंकित बहुत गुस्सा हो जाता है और अपसेट हुआ क्योंकि गौरव ने कुछ प्लेलिस्ट मांगा आपसे एंड उसने टेबल भी तोड़ा। इसने तोड़ा था ग्लास एंड प्लेलिस्ट का इशू भी था। सीरियसली इसको गौरव से है इशू। इनफैक्ट टेबल पे जो ग्लासेस होते हैं ही पुट इट लाइक दिस। मैं वहाँ पे जाती हूँ, उसको कलेक्ट करती हूँ। I just love him. I don't want him to get hurt. I'm not insecure regarding Gaurav, Baba. What rubbish you both guys are talking about. Why that you hurt yourself? Why you hurt yourself? I do admit the fact. You know what it's called, Ankit? It's called emotionally blackmailing the person. ठीक है, ये बहुत छोटा इश्यू है, ये छोटा जेलसी की इशू है। द मेन इशू इज अबाउट आपका जो एंगर होता है, जो उस छोटे इश्यूज पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। And she told me exactly you have a major anger issue. Coming back to the main point, इसी वजह से हमने तुषार और विशाखा को क्यू कार्ड्स नहीं दिए हैं। You want to know reason why? Because we both know कि आप लोग क्या लिखने वाले थे क्यू कार्ड्स पे। क्या लिखने वाले थे? Anger issues. Correct? अंकित, करिश्मा, आपके सामने बॉटल्स है और न्यूज़पेपर्स। प्लीज कम टू द टेबल, पिक अप अ बॉटल और न्यूज़पेपर। हम चाहते हैं जितना भी एंगर पेंट अप है उसे वेंट आउट करो इस बॉटल पे। We want people or your partners to understand कि आप क्या महसूस कर रहे हो। I want to show them what pain, what anger you're penting up and you're holding. Go. आज सारा रोना निकाल ही दो। आपके सामने तो मुझे हमेशा इंसल्ट करते हो, तुम कुछ नहीं बोलते हो कभी। मैं हुई ऐसा, पसंद हूँ, सही है, नहीं पसंद तो बोलूँगा। अब तुम खाना खाओगी, अब तुम चलोगी, अब तुम बैठोगी, अब तुम उठोगी। What the hell is it? मैं होगा ही नहीं कि तुम्हें सब कंट्रोल करना है। That's it, Ankit? Pick up this newspaper. Take out your hurt and anger. Think of Tushar. Think of the situation. तेरे साथ कैसे बात करता है? रोगी, मैं और चिल्लाऊंगा, तुम रोगी, मैं और चिल्लाऊंगा। Come on, therapy. Come on, take it out, this one. This is therapy. तुम्हें तमाशा बनाना है कि तुषार ऐसे रहे, मैं लंबी कभी नहीं बन सकता। Take it out. You can release all this pent-up Come anger. on, I want to hug her. I just want to hug you. It feels better. Does feel better, correct? Yeah. This is why. See, this is therapy. To help you. Ankit, you feel better? किसी और को ये करना है? तुषार, you want to do it? Come on, Tushar.
हर बार ही तुम्हारी टोन लाउड होती है। मैं नहीं बोल सकती हूँ 4 लोगों के सामने जोर से। मेरी गलती बताओ क्या है? क्या है मेरी गलती? तुम्हें दर्द हो रहा था, मैं फूंक मारने आई, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई सबके सामने चिल्लाने? मुझे एक डंडा चाहिए और एक पेड़ चाहिए। इतना गुस्सा? हाँ क्यों? ऐसे ही मुझ पे खुद पे गुस्सा आता है कई बार। सर मैं नहीं चाहता किसी भी चीज में रोए, मुझे खुद पे गिल्ट फील होता है। तो what are you feeling guilty about? I don't know, कोई भी लड़ाई होती है रोने लग जाती है, तो I felt bad कि जैसे कि हमने इश्यूज पे काम करना स्टार्ट किया है, हमारे बीच में यही छोटी छोटी दिक्कतें हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। But I tell you one thing, अंकित, करिश्मा, विशाखा, तुषार, ये एक बहुत अच्छा स्टेप आपने किया। It takes a lot of guts to come here और to vent out your anger, और आप चारों ने एक्सेप्ट किया है कि एंगर इशू है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये लव स्कूल है। आप चारों ने एक और कदम आगे ले चुके हो। अब वक्त है स्कोर्स का। Unfortunately, one couple has to go. ओके गाइस, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है, लेकिन मार्क्स कहाँ हैं? कहाँ है मार्क्स? शायद आपको याद है, लास्ट वीक कृष्ण ने बताया आपको कि everybody starts afresh. Yes. Maddie, Silky, stand up. While we're getting the marks, just under your chair, check. There's something under your chair. क्या लिखा है वहाँ पे? 1, 3 and 0. तो 1, 3, 0 लगा दो आपके नाम के पास। गौरव, आकांक्षा, आप अपनी सीट के नीचे देखिए। क्या स्कोर्स है? It's 115. 115। स्कोर्स क्या है प्लीज? 140. करिश्मा एंड तुषार? 135. ख्वाब, दीपेश, check your seats. There's no scores. No scores? एक असाइनमेंट था, engage, identify your mate. याद है दीपेश? ख्वाब? तो हमको कुछ कंप्लेंट्स मिले। हमने फुटेज चेक किया और उस फुटेज से को लगा कि आप कुछ सिग्नल्स दे रहे थे। 2 जगह पे लग रहा था कि आपने थोड़ा सा सिग्नल दिया। क्योंकि असाइनमेंट शुरू होने से पहले हमने बहुत क्लियरली कहा था कि जब हम कुछ भी आपको बोलेंगे बॉडी पार्ट सामने रखने के लिए, आप उसे मूव नहीं करेंगे। हमें 2 बार पता चला कि आपने जब दीपेश ने हाथ ऐसे रखा था और ख्वाब टच करी थी तो दीपेश ने ऐसा करा।
Kabir, stand up. Pooja, stand up. Check your marks. There's nothing. There's nothing. There's nothing there, correct? Yeah. Ankit, Vishaka, stand up. No marks. अब तीनों कपल के मार्क्स मेरे पास है। कबीर, पूजा, अंकित, विशाखा, दीपेश, ख्वाब। दीपेश और ख्वाब, ये आपका स्कोर है और हमने 40 मार्क्स माइनस किया। इसका मतलब है कि आपके पास 40 मार्क्स होते तो आप टॉप पे होते। कबीर, पूजा। बहुत बढ़िया यार। अंकित, विशाखा। हम लोगों का असाइनमेंट था, मेरी गलती की वजह से हाँ हम लोगों ने उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया, बट हमने प्रूव किया आज कि जो हमारे बीच में इश्यूज थे वो इतने मेजर इश्यूज नहीं है कि हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते। वी शोड आवर इम्प्रूवमेंट इन टुडेज लव एग्जाम। कल इसने वापस आने के बाद मुझे सॉरी भी बोला और मुझे बोला कि मैं अगर वहाँ नहीं शाउट करता तो तुम्हें कोई और पॉइंट आउट करता और मुझे अंकित ने सॉरी बोला? या That is the first step. Vishaka, you should be happy. ओके अंकित एंड विशाखा, आज जजमेंट 9 पे आप लोग लोएस्ट स्कोरर्स हो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ गुड टू सी दैट आप लोग अपने प्रॉब्लम्स, आप लोग अपने रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज है वो धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो। We wish you the best. And thank you for sharing your love and issues with us in Love School. या This highly emotional elimination night marked an end to Ankit and Vishakha's journey in Love School. मगर अपने बीच के कई issues resolve करके, this couple had really come a long way in their relationship. तो आज का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग। एक साल में मैं उनको कैसे सर इस पे करंट लगा। ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है, ये शॉक रिंग है। जितना बोलना है ये रिंग में बोलो एंड इसके बाद बास की बातें ना करो। तुमने मुझे फंसाया है। मुझे बोल दो कि मैं कर सकता हूँ यार। मैं पागल नहीं हूँ, तेरे साथ 1.5 साल से हूँ। यार मैं बोल सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता, एकदम से ट्राई कर रहा हूँ ना। मेरे से गलती हो गई। पर कभी नहीं कहते हैं हम सभी। दूसरी तरफ एक बार फिर ख्वाब और दीपेश की ऑनेस्टी पर सवाल उठ रहे थे। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप लोग की फुटेज में ये आया कि मैंने ख्वाब को इंटीमेसी के टास्क में हिंट देने की कोशिश किया, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था क्योंकि एकदम से मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पैकिंग कर लो सारी, बिकॉज बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम लोग लो स्कोरर है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, बट यहाँ पे मेरी डिग्निटी को हर्ट हुआ है। डिग्निटी को मेरी भी हर्ट हुआ है। आई एम दैट वन चिक जिसको झूठ से नफरत है और उसे झूठा बोला गया है, वो भी नेशनल टीवी पे। क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था इंटेंशनली। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हाथ हिला नहीं होगा या मेरा पैर नहीं हिला होगा। आई एम नॉट डिनाइंग दिस। माइट भी मैंने हाथ रखा और मैं जब इसने मेरा हाथ पकड़ा हो तो मैंने हाथ हिलाया हो। इतनी तेज लाउडली वो लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस वो लोग हमारे घर में देते हैं ना। क्यों रो रहा भाई? क्यों रो रहा? Honestly, please, I don't want you. Please, I want, please leave me alone with my partner. अरे भैया,
यार जजमेंट नाइट पे भी नहीं बोल पाया, टास्क में भी नहीं बोल पाया, इतना सा बंदर है। अब इसको फ्लश तो मैं करूंगा नहीं, जाके कहीं ना कहीं तो निकालूंगा ही। अभिषेक शाउट नहीं करेगा प्लीज। बहुत सिंपल सी बात आता हूँ, मुझे सुन ले, लिसन टू मी, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे सुन ले, मैं जा रहा हूँ यार, थैंक यू सो मच। मैंने उनको कह दिया है, अच्छी बात है, ऐसे जा रहा है तो फेक मत बन, ये मत दिखा। मैं ख्वाब के लिए कर रहा हूँ, मैं ख्वाब के लिए कर रहा हूँ, हम भी अपने पार्टनर्स के लिए कर लेता हूँ। आप सबके अप्रूवल की नीड नहीं है। दे वर लाइक पोकिंग मी कि मैं अपनी पेशेंस लूज करूँ, चिल्लाए जा रहे हैं लड़के एक लड़की पे सारे गैंग अप होके चिल्लाए जा रहे हैं। यार तुम लोगों को ये लगता है ना मैं शो जीतने आया हूँ, आई एम गोइंग, ओके? मैं अभी जा रहा हूँ, तू मत जा, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी मत जा। मैं उस भगवान की कसम खा के फेक बनना बंद कर। फेक आदमी। और उन्हीं के प्रेशर में आके मैंने ये डिसीजन ले लिया था, यहाँ से क्विट कर दूंगा। बहुत गलत हुआ आज मेरे साथ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। Stop crying यार। I love you. I love you. तो आज का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग। 1 साल में मैं उनको कहता सर इस पे करंट लगा। ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है, ये शॉक रिंग है। जितना बोलना है ये रिंग में बोलो एंड इसके बाद बास की बातें ना करो। तुमने मुझे फंसाया है, मुझे बोल दो कि मैं तो कैसा हूँ यार। मैं पागल नहीं हूँ, तेरे साथ 1.5 साल से हूँ। यार मैं बोल तो नहीं तोड़ सकता, एकदम से ट्राई कर रहा हूँ ना। मेरे से गलती हो गई। पर कभी नहीं कहते हैं हम सभी। तो आज का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग। 1 साल में मैं उनको कहता सर इस पे करंट लगा। ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है, ये शॉक रिंग है। जितना बोलना है ये रिंग में बोलो एंड इसके बाद बास की बातें ना करो। तुमने मुझे फंसाया है, मुझे बोल दो कि मैं तो कैसा हूँ यार। मैं पागल नहीं हूँ, तेरे साथ 1.5 साल से हूँ। यार मैं बोल तो नहीं तोड़ सकता, एकदम से ट्राई कर रहा हूँ ना। मेरे से